नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे अपने अपने लाइफ में, अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, आप प्यारा प्यारा कमेंट कर दें और अच्छा लगे तो अपने चाहने वाले अपने रिश्तेदार को शेयर भी कर दें। दोस्तों आप सभी ने हमें इतना सारा सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार किया। वैसे तो यूट्यूब हमने बंद ही कर दिया था, लेकिन दोबारा कंटिन्यू रहने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो है सत्यमेव जयते। तो दोस्तों इस वाक्य पर प्रकाश डालेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। अगर हमसे कुछ गलती होता है तो आप हमें क्षमा कर देना और भाई को सपोर्ट करना। सत्यमेव जयते शब्द का मतलब है सत्य की ही जीत है होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह वाक्य प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद का एक मंत्र का एक हिस्सा है। सत्यमेव जयते के बारे में जानिए और कुछ खास बातें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल यह वीडियो हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अभी से ही हमारा वीडियो शेयर कर दें। दोस्तों यह वाक्य भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवगिरी लिपि में लिखा है। यह वाक्य सभी भारतीय मुद्राओं के एक तरफ अंकित है। यह वाक्य सभी राष्ट्रीय दस्तावेजों पर अंकित है। पंडित मदन मोहन मालवीय को इस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के छठे श्लोक में लिखा गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। तो विकल्प 3 सही है इसका। यह मुंडका उपनिषद में एक मंत्र का एक हिस्सा है, जैसा कि हमने आगे बताया, जो कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। दोस्तों सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच भी करिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया भी कि सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की ही विजय होती है। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे और समझते भी होंगे। इस वाक्य को सर्वप्रथम प्रयोग भारत के महान सम्राट अशोक ने किया, राज चिन्ह के रूप में किया था। भारत को लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के समय के जो भारतीय विचारक, समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सत्यमेव जयते के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। वास्तव में सत्य की सदैव ही विजय होती है। कहावत भी है कि झूठ के पाँव नहीं होते, अर्थात झूठ कभी स्थायी होता है। सत्य को जीतने में भले ही समय लगे, परंतु झूठ कभी सत्य के सामने आगे नहीं टिक पाता। सत्य कमजोर पड़ सकता है परंतु हार नहीं सकता। अर्थात सत्य के आगे लाखों झूठ के अंबगरार अपने पैरों पर अकड़े, पर सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। सत्य से बड़ा धर्म, जो सत्य रूपी धर्म का आश्रय लेकर सत्य के मार्ग पर आजीवन अनुसरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भारत के अनेक महान विभूतियों में सत्य का मार्ग अनुसरण कर अपने जीवन को धन्य कर लिया है। दोस्तों हम इसी तरह से आप सभी से कनेक्ट रहने का प्रयास करते हैं, आपसे बातें करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है हमें सपोर्ट करने का, हमें लाइक करने का, हमें कमेंट करने का, हमें शेयर करने का, हमें सब्सक्राइब करने का। लेकिन दोस्तों जितना यूट्यूब पर हम एक्टिवेट तो नहीं पूरा रह पाते हैं, लेकिन आप सभी लोग हमें सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। वैसे सपोर्ट किया है तभी हमने 10,000 का फैमिली कंप्लीट किया है, लेकिन वॉच टाइम नहीं हो पा रहा है, WT नहीं पूरा हो पा रहा है,
जिसके कारण हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। अगर मोनेटाइज नहीं हो पाएगा तो आप सभी लोग समझते ही हो कि यूट्यूब पर काम करने का क्या फ़ायदा है। वैसे तो हम आप सभी से कनेक्ट रहने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आपसे कनेक्ट रहने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी आप सभी से बढ़ी रहे। चैनल मोनेटाइज तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में रहिए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हो सकता है आप सभी के लिए। लेकिन आप सभी को यह हमारा वीडियो कम से कम 5 लोगों को 10 लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो सके और हम भी यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर सकें। कि छोटी सी स्टोरी से आप सभी को हम इस वीडियो में बताते हैं असत्य पर सत्य की जीत। एक राजा में एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। वह अपने राज्य में सभी का ध्यान रखते थे। वह वेश बदलकर अपने राज्य भ्रमण करते रहते थे और अपने राज्य संचालन में निरंतर सुधार करने का प्रयास करते रहते थे। कई दिनों से उन्हें अपने राज्य की एक परेशानी देखी। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने राज्य में एक कानून परिष्कृत किया कि यदि बाजार में कोई भी सामान बेचने के बाद रह जाता है और वह नहीं बिकता तो उसे राजा खरीद लेंगे। एक दिन की बात है, एक चित्रकार की चित्र नहीं बिक रही थी। उस पर शनिदेव का चित्र बनी थी। वह राजा के पास लेकर गया और राजा ने उसे खरीद लिया। उसके बाद राजमहल में शनिदेव की स्थापना करवाई। स्थापना के अगले दिन ही राजा को स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, आपके अपने महल में शनिदेव की स्थापना करवाई है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अगले दिन स्वप्न में धर्म आया और धर्म भी यही कहा, वहाँ से चल दिया। राजा मन ही मन परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन पुनः उसके स्वप्न में सत्य आया। उसने कहा, उठो, जागो और जान लो। राजा ने अपने कथनानुसार सत्य का पालन किया था, क्योंकि राजा ने कहा था कि जो सामान बाजार में नहीं बिकेगा वह हम खरीद लेंगे। इसीलिए राजा अपने जगह पर सही थे। राजा ने उत्तर में कहा, देव, मैंने अपने कथनानुसार सत्य का पालन किया है। आपका जाना न्याय संगत नहीं होगा। राजा की यह बात यथार्थ थी और सत्य नहीं गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी और धर्म पुनः वापस आए। दोस्तों, आज के समय में सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके कहे गए वाक्यों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है। सत्य में आत्मसम्मान दिलाता है, हमें अपनी ही दृष्टि से उच्च बनाता है और रात को जब हम निद्रा के लिए जाते हैं तो अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। दोस्तों, सत्य का प्रयोग करके देखें, उत्तर आपके सामने स्वतः ही आ जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। हालांकि हर जगह आज के टाइम में झूठ का बोलबाला है, लेकिन ज़्यादा दिन बोलबाला नहीं टिकता है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होना है वही होगा। जो होता है वह अच्छा ही होता है।
इसलिए वर्तमान का आनंद लें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने ही भोगना पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। जो आप परोसेंगे वही आपके पास आने वाला है। जो आप परोसेंगे अर्थात वही आप खाने वाले हैं। जो आप घर में लाने वाले हैं वही आप खाने वाले हैं। इसलिए जैसा करनी वैसा भरनी। जो आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया का वसन करते हैं उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। क्योंकि दोस्तों पेट तो किसी का नहीं भरता है, लेकिन इच्छाएं लिमिटेड होनी चाहिए। इच्छाएं ज़्यादा अपने अंदर इच्छाओं को भी पालना भी एक बुरी बात है, एक नरक का दौर है। बाकी आप क्या समझते हैं हमारे इस वीडियो से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और अपनी कुछ राय है तो कुछ कमेंट करें और हम उस राय को फॉलो करेंगे। आपके हिसाब से, आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके मम्मी पापा खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को दी एंड करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा वीडियो कम से कम 5-10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार।